हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आप लोगों का दोबारा से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की जो वीडियो है उस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वेक्टर। तो चलो दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो दोबारा से मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारे चैनल पे फिजिक्स के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो ईमेल कीजिए हमारे ईमेल एड्रेस llphysics999@gmail.com। एंड बाय द वे बता देना चाहता हूँ कि कोई भी नोट्स हो, प्रिपरेटरी क्वेश्चंस हो, प्रॉब्लम्स हो, आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट llphysics.com पे। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर से चेकआउट करना। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो पहला जो हमारा आज का जो टॉपिक है, पहला नहीं, वो है वेक्टर। ठीक है, वो है वेक्टर। गुड। तो हमें वेक्टर में आप बोलोगे कि भाई वेक्टर वो तो 2 दिन पहले आपने सिखाया था, भाई प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने सिखाया था, आप याद करो, वेक्टर एंड स्केलर। ठीक है, मगर आपको याद रखना है आज जो वेक्टर हम सीखेंगे एंड 2 दिन पहले आपने जो वेक्टर जाना था, उन दोनों में डिफरेंस है। आपने 2 दिन पहले जो वेक्टर सीखा था वो था वेक्टर, वो क्या था? वेक्टर। बट आपने नोटिस किया होगा कि उसके बगल में एक क्वांटिटी था, मतलब एक क्वांटिटी था। आपने ये सीखा था वेक्टर क्वांटिटी, एंड क्या सीखा था? स्केलर क्वांटिटी। आपने क्या सीखा था? वेक्टर क्वांटिटी सीखा था एंड स्केलर क्वांटिटी सीखा था, है कि नहीं? बताओ, है कि नहीं? कहा था ना, प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंड आपको आई गेस जो स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट वाला वीडियो है उसमें भी बताया था मैंने, अगर नहीं बताया तो माफ़ करना, बट मैंने सोचा था कि वेक्टर एंड स्केलर के ऊपर एक डिफरेंट सा टॉपिक बनाएंगे, मतलब एक वीडियो बनाएंगे, वो आएगा, जल्दी आएगा। बट उससे पहले आप वेक्टर सीख लो, ठीक है? तो चलो एक बार वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी को मैं रिपीट कर दूँ, क्या है वो, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? और हाँ, आज का जो वीडियो है वेक्टर के ऊपर बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ये वेक्टर के ऊपर का वीडियो। पता है क्यों? क्योंकि वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है ना जो कि क्लास 11 में स्टार्ट होता है। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा क्लास 11 में स्टार्ट हुआ, नीट तक गया, IIT तक गया, ये भी है। ये एक ऐसा चैप्टर है, जो भी चैप्टर आप क्लास 11 से सीख रहे हो, जो भी सब्जेक्ट, जो भी मैटर्स आप सीख रहे हो, वो आपको IIT तक काम आएंगे, नीट तक काम आएंगे। तो आज के चैप्टर का हम बहुत सारा पार्ट करने वाले हैं। मतलब आज तो वीडियो का पार्ट 1 होने वाला है, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे बहुत पार्ट होंगे। एंड आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने, जब पूरा वेक्टर पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तब एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें वेक्टर की सारी पार्ट साइड के साइड, मतलब बाद के बाद रहेगा, ताकि आप एक ही बार में पूरा वेक्टर, मतलब जो सब वीडियोज़ है उनको आप एक्सेस कर पाओ, ठीक है? एंड हाँ, हो जाने के बाद, मतलब पूरा चैप्टर पार्ट बाय पार्ट कंप्लीट हो जाने के बाद एक पूरा होल वीडियो आएगा जिसमें हम वेक्टर को रिवीजन करेंगे। तो उससे पहले चलिए शुरू करते हैं, मतलब शुरू करते हैं नहीं, वेट अ मिनट, मेरा पेन का ढक्कन गिर गया, ठीक है? तो हम पहले जानेंगे, मतलब एक रिवीजन कर लेते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। अगर नहीं भी हुआ है, मतलब रिवीजन नहीं भी हो रहा है या पहली बार भी हो रहा है, तो भी आप जान लो, एक वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। क्या होता है एक वेक्टर क्वांटिटी? भाई, एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो एंड डायरेक्शन हो। एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो, उसको वेक्टर क्वांटिटी कहा जाएगा। जैसा आपने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट, कहाँ था ना डिस्प्लेसमेंट? आपने ये, आपको लग रहा है कि भाई मैंने ये वर्ड कहीं पे सुनी है। हाँ भाई, सुनिए, हमारे ही चैनल पे वीडियो था, अगर नहीं देखा तो जाके देख लो। डिस्प्लेसमेंट, हमने एक डिटेल वीडियो बनाया था स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी के ऊपर, नहीं देखा तो जाके देख लो। डिस्प्लेसमेंट, गुड। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है?
दो पॉइंट है एक्स एंड वाई पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट रूट है, जो शॉर्टेस्ट पाथ है इन दोनों के बीच का, क्या कहा मैंने, याद रखना वर्ड शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन पॉइंट एक्स एंड पॉइंट वाई, उस पाथ को, उस रूट को इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। उस पाथ को एक्स एंड वाई पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। ठीक है, ठीक है, डन। तो डिस्प्लेसमेंट के पास क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ। मैग्नीट्यूड का मतलब है डिस्प्लेसमेंट के पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड का मतलब है वैल्यू। वैल्यू मतलब क्या है भाई, एक्स एंड वाई के बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ है इसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। बट इसका भी तो एक वैल्यू है कि कितना, ये जो डिस्टेंस है, ये जो, अरे भाई डिस्प्लेसमेंट भी तो एक डिस्टेंस ही है ना। कहा था ना कि डिस्टेंस ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बट ये भी तो एक डिस्टेंस ही है ना। ये लाइन भी तो एक्स एंड वाई पॉइंट को ही जोड़ रहा है, ये भी तो एक डिस्टेंस ही है। फिर डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस ही है, बट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है बट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकता है, आप ऐसे नाचते हुए जाओ, ये भी डिस्टेंस है। आप इस टाइप से जाओ, ये भी डिस्टेंस है। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये सब तो स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का उसी वीडियो में था, जाके देख लो। बट ये एक बार मैं आप लोगों को रिविजन भी करवा रहा हूँ और आज हमारे ये काम भी आएगा। ठीक है, ऐसा हुआ। तो भाई आप देखोगे कि ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है ना, सपोज मैंने इसको पाथ ऑफ एस दिया, डिस्प्लेसमेंट को एस नाम दिया, एस, ये कौन सा, ये वाला एस नाम दिया। तो भाई एंड ये जो पाथ है इसको मैंने डी नाम दिया, ये वाला जो पाथ है इसको मैंने पी नाम दिया। तो आप देखोगे कि डी इज ग्रेटर देन एस, नंबर 1। नंबर 2 क्या देखोगे, P इज ग्रेटर देन S। सही है, सही है, सही है भाई। S से तो दोनों ही बड़े हैं। अगर मैं इस बात को A लूँ तो आपको दिखेगा A इज ऑलवेज ग्रेटर देन S। सही है। इस पाथ को मैंने B लिया, B पाथ ग्रेटर देन S है कि नहीं, ये भी सही है। तो भाई डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट रूट है। डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है बट डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस है, क्योंकि भाई कोई बंदा चाहेगा कि मैं ऐसे घूम के नहीं जाऊँगा, टाइम वेस्ट है, वो इस लाइन से गया, तो ये भी तो एक डिस्टेंस ही है ना। तो S अगर एक डिस्टेंस है तो S डिस्प्लेसमेंट भी है। S डिस्टेंस है तो S डिस्प्लेसमेंट भी है, बट दैट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स। ठीक है, अब आते हैं वापस कंसेप्ट पे। अब आते हैं वापस कंसेप्ट। क्या कह रहे थे हम, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एंड मैग्नीट्यूड, सॉरी वैल्यू एंड डायरेक्शन दोनों है। इसका पहला क्या है, मैग्नीट्यूड है, एंड दूसरा क्या है, डायरेक्शन है कि नहीं बताओ। पॉइंट x पॉइंट y दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सपोज 5 मीटर है। सपोज कि वो डिस्टेंस है 5 मीटर। आप तो कहोगे 5 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट है, इसका ये क्या है भाई, ये 5 मीटर जो है ना, ये इसका क्या है बताओ। ये 5 मीटर जो है ये इसका क्या है, ये इसका मैग्नीट्यूड है।
ये इसका वैल्यू है, ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है। 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब कहोगे कि 5 मीटर कहाँ कहाँ, सपोज ये नॉर्थ है तो ये साउथ होगा ना भाई। पॉइंट एक्स नॉर्थ पे है, पॉइंट वाई साउथ पे है इन कंपैरिजन टू पॉइंट एक्स। पॉइंट एक्स इन कंपैरिजन टू पॉइंट वाई है नॉर्थ पे, एंड पॉइंट वाई इन कंपैरिजन टू पॉइंट एक्स है साउथ में। तो भाई आप कहोगे कि मैं चला 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई एंड द डायरेक्शन इज नॉर्थ टू साउथ, एंड द डायरेक्शन इज नॉर्थ टू साउथ। इसलिए भाई डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ है, बिल्कुल है। क्यों, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी तो भाई हमारा डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम ही है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम ही तो वेलोसिटी है, भूल कैसे गए? बाय द वे मैं आपको ये सब क्यों करवा रहा हूँ, इससे तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, भूल गए? नहीं भूले। डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी भी वेक्टर है। अब हम वेलोसिटी को सपोज v लेते हैं तो v एक वेक्टर क्वांटिटी है। हो गया वेक्टर क्लियर। अब स्केलर क्या है? वेक्टर हो गया, वेक्टर इतना ही, मतलब आज का वेक्टर इतना ही नहीं, आज का वेक्टर बहुत बड़ा है, ये तो शुरुआत है। मतलब वेक्टर क्वांटिटी क्या था ये मैंने बताया। अब स्केलर क्वांटिटी कौन सा होता है? जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, जो क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है। ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, जो क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी। कैसे? ऐसे ही बता दिया तो नहीं चलने वाला ना। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपन टाइम, है कि नहीं? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? डिस्टेंस अपन टाइम ही तो होता है। अगर डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है? दोबारा एक्स एंड वाई पॉइंट, ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। आपने कहा कि मैं आज यहाँ से आपके घर से किसी दूसरे के घर इतना डिस्टेंस कवर किया मैंने आज। आपको मालूम है वो डिस्टेंस आपने किस डायरेक्शन में कवर किया? डिस्प्लेसमेंट का तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, ये डिस्टेंस का आप कैसा डायरेक्शन मानोगे? ये डिस्टेंस का कैसा डायरेक्शन होगा? नहीं है, डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं है। बट आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? मैंने आज 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो इसका क्या है? मैग्नीट्यूड है और सिंपली वैल्यू है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। मिल गया आपको 2 एग्जांपल स्केलर एंड वेक्टर के। और भी कुछ एग्जांपल बता देता हूँ आपको, बट आज का टाइम वेस्ट हो रहा है, इतना बता सकता हूँ मैं आपको, ठीक है। अगर देख लिया हो, ये सब सीख लिया हो तो स्किप कर जाओ वीडियो को। एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी में नहीं लिख ला, आप लिख लो, नोट डाउन कर लो, रिमाइंड कर लो, कुछ भी कर लो। वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल वर्क है, सॉरी वर्क नहीं, वर्क स्केलर है, वर्क नहीं, वर्क का यूनिट क्या है? जूल। आपने कितना वर्क किया आप बता सकते हो कि भाई मैंने आज 25 जूल का काम किया, 25 जूल्स ऑफ वर्क मैंने आज किया। बट आप बता सकते हो किस डायरेक्शन में किया आपने? नहीं, वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए वर्क एक एक स्केलर क्वांटिटी है। अगेन आप कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, डिस्टेंस एक स्केलर है, स्पीड एक स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, बाकी तो एक्सेलरेशन एक
वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि आपको मालूम है किस तरफ मैं एक्सेलरेशन कर रहा हूँ, इस तरफ टुवर्ड्स नॉर्थ। कितना मैग्नीट्यूड में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन के ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगा बहुत जल्दी, मोशन ग्रेविटी भी रहेगा वहाँ पे। तो अभी आज का वीडियो भाई कितना वक्त, 15 मिनट निकल गया शिट। ठीक है, आज का वेक्टर। तो पहला हम जानेंगे कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सपोज मेरे पास एक वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, ये एक वेलोसिटी है मेरे पास, इसको मैंने v लिया, ये वेलोसिटी है v 5 मीटर पर सेकेंड। तो आप v को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, v एक वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं, v एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो भाई v को रिप्रेजेंट करने के लिए ना v के ऊपर एक ऐसा दिया जाता है, ये जो साइन है वेक्टर में ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही साइन एक वेक्टर को डिपिक्ट करता है। यही साइन किसको डिपिक्ट करता है, एक वेक्टर को। यही साइन एक वेक्टर को डिपिक्ट करता है, एक एरो। बट कुछ और भी साइंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे सिर्फ ये, सिर्फ ये। इसका क्या मतलब है, आपको एक ऐसा वेक्टर दिया गया है जिसका आपके पास मैग्नीट्यूड है, जिसका क्या है, जिसका आपके पास मैग्नीट्यूड है, बट कोई डायरेक्शन नहीं है, बट कोई डायरेक्शन नहीं है। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा मैंने, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, तो ये परफेक्ट वेक्टर हुआ, तो ये परफेक्ट वेक्टर हुआ। क्यों, क्योंकि वेक्टर के अंदर तो भाई डायरेक्शन आता है ना, किस तरफ चला, ईस्ट की तरफ चला, है कि नहीं बताओ, ईस्ट की तरफ चला, टूवर्ड्स ईस्ट 5 मीटर पर सेकेंड, ये था हमारा वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड, एंड ईस्ट था हमारा डायरेक्शन। तो भाई अगर आपको देखने को मिले कि v 5 मीटर पर सेकेंड, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपको एक ऐसा वेक्टर दिया गया है जिसके पास भाई मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, बट कोई डायरेक्शन नहीं है डायरेक्शन है, मगर आपको वो डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं किया गया है। एंड जैसे ही आपके पास ये आएगा तो आपको दिया जाएगा कि सपोज कोई भी एक डायरेक्शन, ईस्ट हो सकता है, नॉर्थ हो सकता है, कुछ भी, अपवर्ड्स हो सकता है, डाउनवर्ड्स हो सकता है, कुछ भी। ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, एक परफेक्ट। ये जो इतना समराइज किया मैंने, मतलब ये सब लिखा, इसका समराइजेशन कुछ ऐसा होगा। ठीक है, एंड आपको मानना है कि ये जो आप दे रहे हो ना, ये जो आप दे रहे हो, ठीक है, ये जो एरो दे रहे हो आप, इस एरो का जो ये बस ये बॉडी है ना, ये मैग्नीट्यूड को डिपिक्ट करता है, एंड ये जो मुंह का एरो है ना, वो डायरेक्शन को डिपिक्ट करता है। ठीक है, एंड टोटल मिलके एक वेक्टर का सिंबल बनाता है। हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हो गया। अब बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आएंगे हम, अब हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आएंगे। उससे पहले एक सवाल, कैसा सवाल भाई, ये सवाल अगर आपने डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड वो डिस्टेंस वाला वीडियो था आपने देखा होगा तो आप जवाब दे पाओगे, नहीं देखा कोई बात नहीं, जवाब सुन लो जाके, वो वीडियो देख के दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करना। आपके पास एक फुटबॉल है, वैसे ये कुछ फुटबॉल लग नहीं रहा, आपके पास एक कुछ भी एक स्क्वायर सा, स्क्वायर नहीं मतलब सर्कल सा एक बॉडी है जो कि सॉलिड है 3D में। ये मैंने 2D पे ड्रॉ किया, 3D पे सर्कल बॉल है। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर है, उसने क्या किया, अलोंग द कर्व सरफेस ऑफ द सर्कल, वो ऊपर चला गया इसकी एंटीपोड पे, इस पॉइंट की एंटीपोड में वो चीज़ चला गया अलोंग द कर्व सरफेस। तो आपको बताना है कि इस चीज़ का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अगर इस सर्कल का रेडियस r यूनिट है, कितना है, r यूनिट है, तो आपको बताना है कि ये पॉइंट मतलब ये पार्टिकल अगर अलोंग द कर्व सरफेस चला गया हमारे एंटीपोड पे। अब एंटीपोड क्या है,
एक सर्किल के इस पॉइंट का एंटीपोड वो पॉइंट होगा अगर आप पासिंग थ्रू द सेंटर एक डायमीटर ड्रॉ करो, इस तरफ को जो पॉइंट टच करेगा वो होगा इस जगह का एंटीपोड। बाय द वे ये एक जियोग्राफिकल टर्म है, एंटीपोड। क्या कहा मैंने? एंटीपोड। तो अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? पॉज करके बता दो, मैं आंसर दे रहा हूँ। आर यूनिट है। एंटीपोड मतलब कहाँ मैंने? थ्रू द डायमीटर। तो सपोज कि ये सेंटर है, ये रेडियस है, तो सिंपल 2r यूनिट। इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया? 2r यूनिट का डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्टेंस कितना कवर किया? 2 पाई आर का हाफ, 2 पाई आर बाई 2, मतलब पाई आर यूनिट, मतलब पाई आर यूनिट। इसका डिस्टेंस है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है? ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये इसका डिस्टेंस है। हो गया? ये क्वेश्चन था सिंपल सा। पिछले वीडियो में, मतलब वो स्पीड वाले वीडियो में, मैंने आपको एक ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था सेमी सर्कल को लेकर, ये सर्कल के साथ था। ठीक है, अब दोबारा से वापस आता है वेक्टर की तरफ। ऐसा ही एक और क्वेश्चन 2 मिनट के बाद मैं पूछूंगा आपसे, एक और क्वेश्चन पूछूंगा ऐसा ही थोड़ी देर बाद। उसके पहले वेक्टर। अब वेक्टर का मेन पार्ट पे आते हैं, जो कि होता है टाइप्स ऑफ वेक्टर। आज 2 चीज़ें सीखेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर एंड पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। पहला जो टॉपिक है, पहला तो हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, सेकेंड टॉपिक होने वाला है टाइप ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर ना 9 तरह के होते हैं, 9 तरह के वेक्टर होते हैं। पहला वेक्टर नोट डाउन कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इक्वल, मतलब हर एक के बाद वेक्टर आएगा। वेक्टर दिखता मैं नहीं दिख रहा। इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। भाई दिख तो रहा है ना आपको, छोटा तो नहीं हो गया? ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर, कोप्लैनर वेक्टर, कोप्लैनर वेक्टर, PLANAR, कोप्लैनर वेक्टर। छठवा कोसेंट्रिक वेक्टर, नहीं कोसेंट्रिक नहीं, कॉन्करेंट वेक्टर, कॉन्करेंट वेक्टर। सातवां कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। आठवां जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर नहीं, आठवां यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। एंड लास्ट जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, कोप्लैनर वेक्टर, कोकरेंट, कॉन्करेंट वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर। अब हर एक की डिस्क्रिप्शन पे आते हैं, अब हर एक की डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। तो भाई आज आई थिंक सो मैंने ये थोड़ा सा आप लोगों को ये लाइट डिस्टर्ब किया इस लाइट ने, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इसको ऑफ़ करना भूल गया था। ठीक है, अब चलो इसके डेफिनेशंस, मतलब क्या चीज़ें हैं, इन पे आते हैं। ये सब नोट कर लिया आप लोगों ने, अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, अब पहला वेक्टर जो था हमारा इक्वल वेक्टर। क्या होता है इक्वल वेक्टर? कोई भी 2 वेक्टर, सपोज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये वेक्टर कैसा है? ऐसा। ये वेक्टर कैसा है? ऐसा। इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? कितना है?
सपोज 10 मीटर, 10 मीटर, सपोज 10 मीटर इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है। इन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन क्या है? इन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ। दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है 10 मीटर, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन है नॉर्थ। तो भाई जब दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, दोनों के दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम हो तो उन दोनों को इक्वल वेक्टर्स कहा जाएगा। 3, 4, 5, 6 सबके लिए ये एप्लीकेबल है। 3 वेक्टर्स, तीनों का डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम, तीनों इक्वल वेक्टर्स। हो गया, आसान था, ठीक है। सेकंड हो गया, यहीं पे इक्वल वेक्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मतलब आगे आपको एप्लीकेशंस आएंगे इनके रिगार्डिंग, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स। नंबर 2 क्या है हमारा? अनइक्वल। अनइक्वल वेक्टर क्या होता है? जब दो वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10 मीटर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 9 मीटर, ठीक है। तो भाई इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, वैल्यू डिफरेंट है, बट दोनों ही वेक्टर्स टूवर्ड्स नॉर्थ है, तब इन दोनों को अनइक्वल वेक्टर्स कहा जाएगा। तब इन दोनों को अनइक्वल वेक्टर्स कहा जाएगा। या फिर अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हुआ, क्या हुआ? अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हुआ एंड इसका डायरेक्शन साउथ हुआ एंड इसका डायरेक्शन नॉर्थ हुआ, तो भी इन दोनों को अनइक्वल वेक्टर्स कहा जाएगा। अगर दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम हुआ, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हुआ, तो भी उन दोनों को अनइक्वल वेक्टर कहा जाएगा। या फिर अगर दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम हुआ, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हुआ, तो भी उन दोनों को हमारा अनइक्वल वेक्टर कहा जाएगा। ठीक है, हो गया, अनइक्वल वेक्टर खत्म। थर्ड वेक्टर क्या है? वो पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर पैरेलल वेक्टर। तो भाई आप थोड़ा सा नोट डाउन करो, मैं थोड़ा पानी पी लूँ। हाँ, मैं पानी पी लूँ। पैरेलल वेक्टर, गला सूख गया, ठीक है। पैरेलल वेक्टर क्या होता है? क्या होता है? आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या होता है। जब दो वेक्टर्स 1 and 1 पैरेलल होते हैं, मतलब उनका डायरेक्शन सेम होगा, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, बट दोनों वेक्टर्स की, जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल होगा तब उन दोनों को पैरेलल वेक्टर्स कहा जाएंगे। हो गया। अब इस पैरेलल वेक्टर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि भाई इन दोनों वेक्टर्स के टेल के बीच का जो एंगल है ना, जो एंगल फॉर्म होता है, जो एंगल फॉर्म होता है, सपोज वो थीटा है तो उसका वैल्यू 0 डिग्री होगा। उसका वैल्यू 0 डिग्री होगा। दो वेक्टर्स के टेल का अगर एंगल 0 डिग्री हुआ तो हेड का भी तो एंगल 0 डिग्री होगा। हाँ, अब पूछोगे टेल हेड क्या है? हेड टेल चल रहा है यहाँ पे। मैं बताना भूल गया, सच में भूल गया बताना। एक वेक्टर को हमने जो ये एरो दिया ना, हमने जो ये एरो प्रोवाइड किया, इस पार्ट को हमने एक वेक्टर दिया, इसके इस पार्ट को, इस वेक्टर का टेल कहा जाएगा। इस वेक्टर का
टेल कहा जाएगा एंड इस पार्ट को इस वेक्टर का हेड कहा जाएगा। एक एरो के एक वेक्टर का साइन जो रिप्रेजेंटेशन सिंबल था हमारा, उसका जो पीछे का साइड है जहाँ से वो वेक्टर स्टार्ट हो रहा है उसको टेल, एंड ये जो एरो वाला साइड है उसको हेड कहा जाएगा। गुड, हो गया, हो गया। हेड टेल समझ में आ गया। अब कोई कॉइन लेके हेड टेल करने मत बैठ जाना, ठीक है। हेड टेल समझ में आ गया, हो गया। पैरेलल हो गया। अब एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल भाई पैरेलल के उल्टा। कैसा? पैरेलल का उल्टा। नंबर 4 एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल क्या है? क्या है भाई? ये दोनों वेक्टर्स भी पैरेलल होंगे। हाँ, ये दोनों वेक्टर्स भी पैरेलल होंगे, बट एक स्पेशल केस में पैरेलल होंगे। ये वेक्टर का कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। जब दोनों वेक्टर्स कुछ ऐसे पोजीशन में रहेंगे, यानी कि दोनों वेक्टर्स के टेल का जो एंगल है, वो जो एंगल है वो अगर θ1 हुआ तो उसका वैल्यू आएगा 180 डिग्री। तब उन दोनों वेक्टर्स को एंटी पैरेलल वेक्टर कहा जाएगा, ठीक है। उन दोनों के टेल का बीच का जो एंगल है, सपोज वो θ1 है, तो वो एंगल 180 डिग्री होगा, उसको एंटी पैरेलल कहा जाएगा। उन दोनों वेक्टर्स को एंटी पैरेलल कहा जाएगा। 5th कॉन्करेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार मान लो, ये स्टार क्या एम हो गया भाई। मेरा स्टार भी इतना गंदा है कि स्टार देख के शर्मा जाते हैं, ठीक है। तारे देख के, मेरा स्टार देख के शर्मा जाते हैं, आप मत शर्मा जाना, ठीक है। मतलब मेरा हैंडराइटिंग भाई इतना गंदा क्यों है? किसने बनाया मेरा हैंडराइटिंग इतना गंदा? छोड़ो, वो बात की बात है। कॉन्करेंट, सपोज आपके पास एक पॉइंट है, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा एक आपके पास पॉइंट है। अरे बाप रे, कितना वॉलेट कितना ऐसे करना पड़ रहा है भाई, ठीक है। एक बॉल है, मतलब कोई भी एक पॉइंट है। अगर इस पॉइंट के ऊपर, क्या कहा मैंने? अगर इस पॉइंट के ऊपर, अगर इस पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन या उससे ज़्यादा डायरेक्शन से फोर्स लगाया जाए। अब भाई फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स अगर F हुआ तो वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों भाई? फोर्स का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, डायरेक्शन है। आप क्या फोर्स को एक ऐसी जगह या ऐसा कंप्रेस तो फोर्स नहीं होता ना। आपको एक बुक को पुश करना है, पुश कर रहे हो आप बुक को, मैग्नीट्यूड दे रहे हो फोर्स, और उसका एक डायरेक्शन भी है, पता है। आप जिस तरफ उसको पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो, डायरेक्शन है टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स दैट साउथ। ये मेरे केस में ईस्ट है, कुछ भी, ठीक है। आपके केस में जो भी है, इसलिए फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इस बॉडी के ऊपर सपोज मैंने एक यहाँ से फोर्स लगाया, तो इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो है F1 न्यूटन। यहाँ से एक फोर्स लगाया F2 न्यूटन, ये सब वेक्टर्स है, ठीक है। यहाँ से एक फोर्स लगाया F3 न्यूटन, यहाँ से एक फोर्स लगाया F4 न्यूटन। जब ऐसे किसी पॉइंट के ऊपर दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस लगते हैं, तब उस पॉइंट के ऊपर लगने वाले फोर्सेस को कॉन्करेंट वेक्टर्स कहा जाता है। जब एक पॉइंट या एक ऑब्जेक्ट या एक पार्टिकल के ऊपर दो से ज़्यादा फोर्सेस लगते, दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस लगते हैं, तो उन फोर्सेस को कॉन्करेंट वेक्टर्स कहा जाता है। इस बॉडी को कॉन्करेंट वेक्टर नहीं कहा जाता, ठीक है, याद रखना। हो गया, हो गया, कॉन्करेंट हो गया, कॉन्करेंट वेक्टर हो गया। अब क्या है नेक्स्ट? छठवा, कोप्लेनर, बहुत इंपॉर्टेंट। कोप्लेनर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार मैं डैश ऐसे क्यों ही दे देता हूँ, हर बार मैं डैश ऐसे क्यों ही दे देता हूँ। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर ये कैसा वेक्टर होता है?
भाई कितना मिनट हुआ, 35 मिनट्स हुआ। कोप्लेनर वेक्टर, ये बोर्ड क्या है, ये जो बोर्ड के ऊपर मैं लिख रहा हूँ ना, ये बोर्ड एक प्लेन है ना, एक 2D प्लेन जिसके पास y एक्सिस है, x एक्सिस है, 2D प्लेन। तो भाई जब दो वेक्टर्स एक सेम प्लेन पे लाई करेंगे तब उन दोनों को कोप्लेनर कहा जाएगा। भाई देखो मेरे पास ऐसे दो और पेन्स है, यहाँ पे तीसरा पेन है, मैं पेन से एग्जांपल देता हूँ। पेन से बढ़िया तो भाई एक बड़े चीज़ से दूँ, बोतल। ये एक प्लेन है, ये बोर्ड, सपोज़ ये एक वेक्टर है, ये बहुत बड़ा हो गया, इस पेन से ही रखते हैं। ये एक पेन है, सपोज़ ये एक वेक्टर है, ये एक प्लेन है एंड ये एक वेक्टर है। इस प्लेन के ऊपर ये वेक्टर कुछ भी हर पोजीशन में तुम जैसे क्यों ना रखो, देखो आ गया, देखो आ रहा है ना, आ रहा है ना, आ रहा है ना, आ रहा है। चलो दो वेक्टर्स ले, दो वेक्टर्स देखो आ गया, देखो आ गया, ये देखो आ गया, ये देखो आ गया, ये देखो आ गया, ये देखो आ गया। मतलब ये दोनों भी कोप्लेनर है। ये जो दो है ये दोनों भी कोप्लेनर वेक्टर्स है। अभी आप भूल जाओ कि ये पेन है, ये सोचो वेक्टर्स है। तो भाई देखो आ गए, देखो वेक्टर्स आ गए। ये क्या है, ये क्या है, ये कोप्लेनर वेक्टर्स है। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताओ, दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होंगे, चाहे वो कैसे भी क्यों ना रहे। बट तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। चलो देखते हैं। देखो भाई यहाँ पे भी तो तीन वेक्टर्स कोप्लेनर है कि नहीं। बट आप तो कह ही सकते हो कि भाई मैं इनको नहीं ऐसे रखूँगा, ऐसे। तो भाई ये हुआ, ये हो रहा है क्या, देखो नहीं हो रहा। दो आते हैं तो एक जाता है। मतलब तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। बट दो प्लेनर हमेशा मतलब दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होंगे। बट तीन वेक्टर्स को कोप्लेनर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो भाई यहाँ पे हम कोप्लेनर को छोड़ते हैं, ठीक है, कोप्लेनर को हटाते हैं। नेक्स्ट छठवां था हमारा सातवां कोलीनियर वेक्टर्स। तो भाई जब दो वेक्टर्स, ये क्या हो गया, जब दो वेक्टर्स एक ही लाइन में लाई करेंगे, जब दो वेक्टर्स एक ही लाइन में लाई करेंगे तब उन दोनों को कोप्लेनर कहा जाएगा। सपोज ये एक वेक्टर है ए एंड ये एक वेक्टर है बी। तो जब दो वेक्टर्स एक ही लाइन पे लाई करेंगे दोनों को कोलीनियर वेक्टर्स कहा जाएंगे। हो गया कोलीनियर, हो गया कोलीनियर। तो हमारे पास अब दो बचते हैं। आई गेस ये 7 था, मैंने गलती से 8 कर दिया, तो ये 7 होगा। कोलीनियर 7 वाला है। दो बचते हैं, ज़ीरो एंड यूनिट। आज ज़ीरो एंड यूनिट करके हम ये वीडियो ख़त्म करेंगे। ज़ीरो वेक्टर क्या होता है? ऐसा एक वेक्टर जिसके ऊपर लगने वाला मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगा। क्या लिख दिया, थीटा@ क्या लिख दिया, ये ज़ीरो होगा। जब ऐसा होगा तो उसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। जब ऐसा होगा तो उस वेक्टर के ऊपर लगने वाला मैग्नीट्यूड ज़ीरो हुआ तो उस वेक्टर का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, तब उसको ज़ीरो वेक्टर कहा जाएगा। ज़ीरो वेक्टर। लास्ट वेक्टर यूनिट वेक्टर। क्या यूनिट, क्या है वो? भाई एक वेक्टर सपोज ए है, सपोज ये एक वेक्टर है जिसके पास मैग्नीट्यूड 1 है। क्या है इन भाई साहब जी के पास? मैग्नीट्यूड 1 है। कुछ भी यूनिट छोड़ो, 1 है। 1 मतलब यूनिट, 1 मैग्नीट्यूड हो, 1 वैल्यू हो, तो उसका जो डायरेक्शन है
उस डायरेक्शन को डिपिक्ट करने के लिए यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल लिया जाता है। ख़त्म, यूनिट वेक्टर भी ख़त्म। अब जान लो कि यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी चीज़ के ऊपर ऐसे कैप लगा देने से उसको यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक यूनिट वेक्टर है, 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 सब यूनिट वेक्टर है। तब एरो नहीं आएगा, तब एक कैप आएगा। ये जो साइन है ना, इस साइन को कैप कहा जाता है। इस साइन को क्या कहा जाता है? कैप। ये जो साइन है, इस साइन को कैप कहा जाता है। ठीक है, इस साइन को कैप कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ वेक्टर्स। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, और बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे वेबसाइट में, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कोई भी प्रॉब्लम आई ईमेल पे हमें मेल करना, ईमेल भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।